नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और आज एक बार फिर बात करेंगे उस बेहद संवेदनशील टॉपिक की जिसने पिछले कई दिनों से सुर्खियां बनाई हुई हैं, खबरें बनाई हुई हैं और ये काफी चिंताजनक भी है, अफसोसजनक भी है और बहुत सोचने विचारने वाला विषय है। जी, हम बात कर रहे हैं कोटा की, क्योंकि वहां पर अब लग गया है टेस्ट पर बैन और हम पूछ रहे हैं कि क्या इससे कोटा को मिलेगा चैन। देखिए, हमारे देश के होनहार बच्चे जो कि कोटा पहुंचते हैं अपने भविष्य को संवारने के लिए, कोई आईआईटी करना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई और बड़ी प्रतियोगिता परीक्षा को पास करना चाहता है और अपने घर परिवार से दूर वहां जाता है ताकि वो अपने जीवन में सक्सेसफुल हो सके और अपने माता पिता के सपने को साकार भी कर सके। लेकिन क्या ये सपने अब इतने भारी हो चले हैं कि ये छात्रों की जान लेने पर तुल गए? जी हाँ, कोटा में फिर से सुसाइड हुआ। हमने कुछ दिन पहले ही एक कार्यक्रम इस पे किया था। उस कार्यक्रम करने के बाद 2 और बच्चों ने अपनी जान दी। ये खबरें हमारे पास पहुंची हैं जो बेहद बेहद दुखद है और उसी के बाद प्रशासन का ये बड़ा फैसला आया कि टेस्ट पर बैन लगा दिया जाए। क्या हुआ है एक बार पहले वो देख लेते हो, फिर इस विषय को थोड़ा विस्तार से आज एक बार फिर से बातचीत करेंगे। तो कोटा में टेस्ट बैन कर दिए गए। कलेक्टर ने आदेश दिया कि कोचिंग क्लासेस जो है वो टेस्ट लेने पर जो है उनके बैन लगा दिया है। 2 महीने तक अब किसी कोचिंग क्लास में कोई टेस्ट नहीं होगा। आपको बता दें कि हर वीकेंड पे बड़े टेस्ट होते हैं सभी कोचिंग क्लासेस में कोटा के अंदर। कोचिंग संस्थानों पर नियंत्रण के लिए कदम उठाया गया है और छात्रों की सुरक्षा और उनके मेंटल सपोर्ट के लिए जो प्रशासन का कहना है उन्होंने ये कदम उठाया है। अब हुआ क्या है वो आंकड़े भी आप देख लीजिए। सुसाइड की घटनाओं से चिंता काफी ज्यादा बढ़ गई है। ये साल ऐसा साल है जो पहले ये नंबर्स कभी देखे नहीं गए। 2023 में अब तक 23 से ज्यादा या 23 सुसाइड्स हो चुके हैं जो रिपोर्टेड हैं। इस साल हर महीने 3 सुसाइड देखने को मिले हैं औसत, और पिछले कई सालों में इस तरह के केसेस में ये सबसे बड़ा नंबर है। और राजस्थान के सीएम ने इस पर चिंता जताई थी और अब तो ये एक राजनीतिक विषय भी बन गया है। वहां पर बहस भी हो रही है इसके ऊपर। विधानसभा में भी ये मामला उठा है और कोचिंग छात्रों का साइकोलॉजिकल टेस्ट ये प्रशासन ने कुछ कदम उठाने की बात कही है। हर 15 दिन में हर छात्र का टेस्ट लिया जाए। उसके अलावा छात्रों के मेंटल हेल्थ की पूरी निगरानी रखी जाए। साथ ही छात्रों की काउंसलिंग की व्यवस्था की जाए और कमरों में स्प्रिंग वाले पंखे लगाने की बात है जो कई जगह लग भी गए हैं। बालकनी को जालियों से पैक किए जाने की बात है। सीसीटीवी कैमरा जहां नहीं है वहां इंस्टॉल करने की बात है। तो ये सारे उपाय प्रशासन करने की बात तो कर रहा है, लेकिन क्या इससे ये हादसे रुकेंगे और इन हादसों के पीछे असली वजह क्या है? कोटा या ऐसे देश की जो दूसरी जगह वहां हम देखते हैं ये कोई नई बात नहीं है। बच्चे पढ़ने जाते हैं, घर से दूर होते हैं, कुछ सफल होते हैं, कई सारे असफल होते हैं, लेकिन ऐसा क्या हो गया है कि बच्चे अब ये इतना बड़ा कदम उठाने के लिए मजबूर है कि वो अपनी जान दे रहे हैं? चलिए बातचीत की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं सुपर 30 के फाउंडर आनंद कुमार साहब, करियर पॉइंट कोटा के सीएमडी प्रमोद माहेश्वरी और चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर जयंती दत्ता। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं माहेश्वरी साहब आपसे ही शुरुआत करता हूं क्योंकि ये ताजा आदेश है और अब प्रशासन ने कहा 2 महीने तक कोई टेस्ट नहीं, किसी प्रकार का कोई एग्जामिनेशन नहीं। क्या ये टेस्ट ही बड़ी वजह बन रहे हैं? जब बच्चे प्रेशर में आते हैं, जब वो परफॉर्म नहीं कर पाते हैं तो फाइनली उनको लगता है कि अब उन्हें अपनी जान दे देनी चाहिए। बिल्कुल सही है। टेस्ट तो खैर एक तरह का प्रेशर तो लेकर आता ही, क्योंकि हर टेस्ट में स्टूडेंट को ये उम्मीद होती है कि पिछली बार जो उसकी परफॉर्मेंस थी उससे वो बेहतर करेगा या जो कमियां थी उनको इम्प्रूव करेगा। और अगर वो नहीं कर पाते अपने पूरे प्रयास के बाद तो उनको लगता है कि शायद उनका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा या वो इम्प्रूवमेंट नहीं कर पा रहे, तो वो एक स्ट्रेस बिल्ड करता है, टेम्परेरी स्ट्रेस बिल्ड करता है और आवेश में आकर बहुत से बच्चे इस तरह के कदम उठा लेते हैं। तो टेस्ट एक अपने आप में बहुत बड़ा कारण तो आप मान सकते हैं, क्योंकि प्रेशर तो उससे बिल्ड होता ही है। और जो प्रशासन ने अभी 2 महीने के लिए बैन लगाया है, मुझे लगता है कि वो एक अच्छा कदम है। टेम्परेरी सॉल्यूशन है, परंतु कंपटीशन तो रियलिटी है, तो परमानेंट सॉल्यूशन इसको बनाया नहीं जा सकता। जी, ये एक बड़ा सवाल है आनंद कुमार साहब। मतलब अब इसे क्या कहें, विडंबना कहें। बिल्कुल बच्चों की जान जा रही है तो वहां प्रेशर रिलीज करने के लिए आपको तुरंत कोई बड़ा कदम उठाना था। उन्होंने कहा मत लीजिए ये टेस्ट, लेकिन दूसरी तरफ अब ये भी है कि बिना टेस्ट लिए वहां के जाने का पर्पस, उस कंपटीशन की तैयारी का पर्पस, तो क्या इसके लिए रास्ता हो सकता है? दरअसल में मेरा मानना है कि समस्याओं से भागने के बजाय समस्याओं से कैसे मुक्ति पाई जाए, उसका कैसे समाधान निकल आया जाए, ये जरूरी है। इसलिए मेरा मानना है कि टेस्ट पर बैन लगाना
कोई बहुत बड़ा सॉल्यूशन नहीं है, ये बहुत टेम्परोरी है। और कहीं इससे और बच्चों का प्रेशर बढ़ भी सकता है, क्योंकि बच्चों में ये भावना आएगी कि देश के तमाम हिस्सों में जो बच्चे हैं वो पढ़ रहे हैं, रेगुलर टेस्ट दे रहे हैं, कहीं हम पिछड़ तो नहीं रहे, हमारे कोचिंग संस्थान में टेस्ट बंद हो गए, तो ये डर उनको सताएगा। और ये कुछ नहीं बल्कि भारी संख्या में जो लोग बच्चे उनको सताएगा। इसका कोई इंतजाम निकालना चाहिए। टेस्ट को तुरंत रोक के आत्महत्या पर नियंत्रण पा लेना हमारे समझ से कोई उचित सॉल्यूशन नहीं। जी सही बात है कि इसका उन बच्चों पे दूसरा इम्पैक्ट पड़ जाएगा कि हम पिछड़ ना जाएं, वो अलग तरीके का प्रेशर क्रिएट करेगा। जयंती मैडम, एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल लेकर मैं आपके पास आ रहा हूं। जैसा मैंने शुरू में भी कहा कि ये कोई नया फिनोमेना नहीं, हम सालों से देख रहे हैं कि चाहे कोटा या उस जैसे दूसरे सेंटर्स हों, बच्चे जाते हैं, घर से दूर रहते हैं, पढ़ाई करते हैं, उनमें से कुछ सक्सेसफुल होते हैं, कुछ नहीं होते हैं, तो वो ठीक है, जिंदगी में एक दूसरा रास्ता चुनते हैं। हाल फिलहाल में ये जो इतनी बड़ी घटनाएं बैक टू बैक घट रही है कि लोग अपने जान दे रहे हैं, आंकड़ा 23 तक पहुंच चुका है जो रिपोर्टेड है, और भी हुए हो तो हमें नहीं पता। आखिर क्या ऐसा नया हो गया या क्या ऐसा बदल गया कि बच्चे अब इतना बड़ा कदम उठा ले रहे हैं, वो मतलब अपनी सक्सेस को, या अभी तो ये भी नहीं हुआ कि वो किसी बड़ी परीक्षा में फेल हो गए, सिर्फ वो टेस्ट में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए या उनके ऊपर दबाव आया और वो अपनी जान दे रहे हैं। क्यों ये सोच आई? देखिए, इमोशनल सपोर्ट जो है इन बच्चों से आपने छीन लिया। पहले होता क्या था, आपके पास एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर्स होते थे, आपके पास दूसरे रिश्तेदार होते थे जिनसे बच्चे अपनी दिल की बात कह सकते थे और घबराते नहीं थे। अब जब इस सेंटर में आप बच्चे को भेजते हो, आप ये बता के भेजते हो कि तुम्हें कामयाब होना ही है। मैं नहीं मानती कि टेस्ट बैन कर देना एक सॉल्यूशन होगा, क्योंकि उससे एंजाइटी बच्चे की जो है वो बढ़ती चली जाएगी। देखिए, जहां पे आप इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन में आपका ध्येय क्या है, आपका इंटेंशन क्या है, आप ये एग्जाम्स के लिए बच्चों को तैयारी करवाते हो, और वहां पे अगर आपने टेस्ट से बैन कर दिए तो सोचिए बच्चे के जो स्पीड है, जो प्रैक्टिस इफेक्ट है, वो खत्म हो जाएगा। ये कोई सॉल्यूशन नहीं है। मैंने पहले भी कहा था, अब भी कहूंगी कि आप सिर्फ साइकोलॉजिकल टेस्ट नहीं, वैसा एटमॉस्फेयर बनाइए जहां पे इतने पैसे लगा के बच्चे आते हैं, इतने उम्मीदों से, परिवार वालों की उम्मीदें भी सजो के लाते हैं कि कहीं यहाँ पे चूक गए तो क्या होगा। आपने अगर इस तरह की एवेन्यूज बच्चे को बता दिया कि यही आखिरी रास्ता नहीं है, यही अंजाम तक पहुंचने का एक जरिया नहीं है, आपके लिए और भी एवेन्यूज हैं, और भी चीजें हैं जो आप कर सकते हैं, और उसके लिए मैं मानती हूं यू मस्ट हैव अ ट्रेन्ड क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट इन दिस इंस्टीट्यूशंस, जो बच्चे को जैसे घबराए होते हैं बच्चे, वहां पे उनको इमोशनल सपोर्ट दे। ऐसा नहीं बनाए कि बच्चा जो है बौखला के सुइसाइड कर ले। अब आप देखिए, ये कोई नई बात नहीं है। कोटा में मैंने कई अरसे पहले भी, आज से मेरे ख्याल से 10-12 साल पहले भी मैंने ये इंटरव्यूज दिए हैं, जहां पे इस तरह के बच्चे हमें खोना पड़ता है, वो जिंदगी से हार मान जाते हैं। अब ये जिंदगी से हार मानने वाली जो सिचुएशन है, इस तरह के ऑर्गेनाइजेशंस में क्यों पैदा होती है, उसके लिए कोई शोध करना, उसके लिए कोई तहकीकात करना किसी की हेडेक नहीं है, which is very unfortunate. It's very unfortunate. आपने बैन लगा दी तो आपका सॉल्यूशन हो गया? नहीं। आप जब इतने तादाद में पैसे, आई हैव मेट सम ऑफ दीज किड्स जो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं, उनकी हालात देखिए, इमोशनली वो ब्लाइंडेड हो जाते हैं। आपको पता है इसका असर सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ऊपर भी पड़ता है, क्योंकि जब इमोशनल ब्लाइंडिंग हो जाती है बच्चे की, अब तो हर जगह मानते हैं इंटरनेशनल फोरम में, तो वहां पे बच्चे का जो एक सोचने की जो शक्ति है, एक जो एवेन्यूज ढूंढने की शक्ति है, वो खो जाती है। तो वहां पे आपको हाथ पकड़ने की जरूरत पड़ती है बच्चे को। तो आप अगर सपोर्ट देते हैं और बताते हैं बच्चे को आप अकेले नहीं है, आपके लिए और भी रास्ते हैं, आई थिंक दैट शुड बी द थिंग, बिकॉज हर बच्चा सुइसाइड नहीं करता। जो बच्चा सुइसाइड करता है उसके लिए हम लोग पहले से पहचान निकाल सकते हैं कि ये बच्चा हमारा वल्नरेबल है। ये बच्चों के लिए देखिए, ये पहली चुनाव की स्थिति है, पहला स्टेप है जहां पे उन्होंने तयशुदा तरीके से निर्णय लेना होता है कि हाँ, आई विल बी सक्सेसफुल। मोस्टली बच्चों को लगता है
है मैं घर जाके क्या जवाब दूंगा, मेरे वही parents को प्रेशर मैं बिल्ट क्या होता है। बोलूंगा? जयंती जी आप सही कह रहे हैं। तो महेश्वरी साहब ये बताइए, जितना हम जानते हैं कि आप लोगों के पास ऐसा रहता भी है सिस्टम जहां आप साइकोलॉजिस्ट रखते हैं या उनकी काउंसलिंग करते हैं, क्या वो बहुत फौरी तौर की होती है, वो सिर्फ एक खाना पूर्ति के लिए होती है, या सच में आप बच्चों को उस तरीके से कर पाते हैं? अगर ऐसा होता तो शायद इन घटनाओं को हम टाल सकते थे। यहाँ पर सीरियसली ये सारे काम किए जाते हैं। मुझे लगता है कि थोड़ी सी प्रॉब्लम को और डीपली जाकर देखा जाए तो शायद और कारण पकड़ में आएंगे। उसका बहुत बड़ा रीजन है कि लोनलीनेस बहुत ज्यादा है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में हर जो उसका क्लोजेस्ट फ्रेंड भी है वो भी उसका कॉम्पिटिटर है स्टूडेंट का, तो वो अपनी बात को किसी से बोल नहीं पाता। और जो ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है कि आपके पास काउंसलर्स हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, परंतु वो स्टूडेंट के पास अप्रोच नहीं करता। तो ये एक बहुत बड़ा इशू बन जाता है कि किस तरीके से उस बच्चे को आइडेंटिफाई करके करा जाए। जो दूसरी प्रॉब्लम मुझे पर्सनली कोटा में लगती है वो है कि क्लासेस के अंदर नंबर ऑफ स्टूडेंट बहुत ज्यादा होते हैं, तो फिगर आउट नहीं कर पाते फैकल्टी मेंबर कि किस स्टूडेंट के मेंटल स्टेट पे क्या इंपैक्ट आ रहा है, स्पेसिफिकली कौन अपने आप को आइसोलेट कर रहा है क्लास से, और वो पता ना पड़ने की वजह से ये चैलेंजेस क्रिएट हो जाते हैं। तो वहां पर फौरी तौर पर नहीं, सीरियसली काम तो करते हैं, परंतु वो बच्चे निकल कर ही नहीं आते हैं, अप्रोच ही नहीं करते हैं। और ऐसा मैकेनिज्म शायद कोटा को या सारे इस तरह के इंस्टीट्यूशंस को बनाना पड़ेगा, जैसे भी मैम बोल रही थी कि वो वल्नरेबल जो स्टूडेंट्स उनको आइडेंटिफाई करके उनको काउंसल करना पड़े। वो एक मुझे लगता है कि वो मिसिंग है सिस्टम में, कि उनको आइडेंटिफाई करके उनके साथ काम किया जाए, और उसके लिए शायद समझने की, एक्सपर्ट्स की एडवाइस की एक जरूरत है। तो आनंद साहब थोड़ा और डीप जाते हैं इसमें। जैसा जयंती मैडम ने कहा कि कोई नई बात नहीं, उन्होंने आज से 10-11 साल पहले भी इस तरह की बातों पर अपनी राय रखी है, लेकिन शायद 10-11 साल पहले नंबर इतने बड़े नहीं होंगे। ये नंबर अचानक से इतने बड़े हैं कि सब तरफ हल्ला मच गया। तो क्या जो बच्चे हैं उनका जो मेंटल एक स्ट्रांगनेस है वो कम हो रही है, माता पिता का प्रेशर ज्यादा हो गया है, कोचिंग क्लास जरूरत से ज्यादा बच्चे ले रहे हैं, क्या हो रहा है? या ये तीनों चीजें, चारों चीजें एक साथ काम कर रही है? कौन सी चीज है कि ये नंबर्स इतने तेजी से बढ़ गए? या फिर इन दिनों का जो एनवायरनमेंट है कि आप सोशल मीडिया पे इतना कुछ देखते, पढ़ते, सुनते हैं और वो चीजें आपके वीक मोमेंट में आपको बहुत जल्दी पकड़ लेती हैं? नहीं, आप सही बता रहे हैं। एक रीजन नहीं है बल्कि मल्टीपल रीजन्स है। अभी मैडम ने बहुत अच्छा कहा कि बच्चे जब आते हैं कोटा तो गरीब घर से आते हैं, ऐसे घर से भी आते हैं जो कि अपनी आखिरी कट्ठे जमीन बेच के माता पिता उन्होंने भेजा। अब बच्चों पर ये प्रेशर रहता है कि अच्छा करना है, बहुत अच्छा करना है। आसपास के बच्चों को देखते हैं कि अच्छा कर रहे हैं, और महेश्वरी जी ने भी अच्छा बताया कि यहाँ तक कि बगल वाला बैठा दोस्त भी उसका दोस्त नहीं होता है, वो कॉम्पिटिटर होता है। ये भी बहुत गलत बात है। अब इंसानियत भी धीरे धीरे खत्म होते जा रहा है। कंपटीशन इतना टफ है कि हर आदमी अपना और अपनी सफलता के बारे में सोच रहा है। ऐसी परिस्थिति में कोचिंग संस्थानों का ये दायित्व बनता है, शिक्षकों की ये भूमिका बढ़ जाती है कि वो बच्चों को आइडेंटिफाई करे, कौन बच्चा टेस्ट में कम नंबर ला रहा है, कौन गुमसुम रहता है। आत्महत्या के पहले का सिम्टम है, मैडम ज्यादा अच्छा बताएंगी, कि बच्चा कटा कटा महसूस करने लगता है, लोगों से बात करना बंद कर देता है, क्लास आना छोड़ देता है। तो ये सिम्टम किन बच्चों में है, उस बच्चे को आइडेंटिफाई करके उससे बात किए जाए, उनके पेरेंट्स को मोटिवेट किया जाए, उनको समझाया जाए कि देख बच्चे, जिंदगी की कोई इम्तिहान ऐसी नहीं है, किसी इम्तिहान में इतनी ताकत नहीं है कि तेरे प्रतिभा की गवाही दे सके। इसलिए कोई बात नहीं, IIT नहीं हुआ, NIT करो, नीट करो, जो भी करो, कुछ ना करो, अच्छे से जियो, जिस विषय में रुचि है उस विषय में आगे बढ़ो। इस तरह से अगर बच्चे को मोटिवेट किया जाए, उनको सिखाया जाए। और महेश्वरी जी से रिक्वेस्ट है कि जैसे आपके यहाँ बच्चे हैं, उनमें जो कमजोर बच्चे उनको अलग क्लास लिया जाए। बहुत बार ऐसे होते हैं जिनका 10th का बेस, 9th का बेस कमजोर होता है, उनको अलग क्लास लिया जाए, उनको मोटिवेट किया जाए, तो समस्या का समाधान अस्थायी तौर पर हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, अब स्थायी समाधान निकालने की ही जरूरत है। यहां पर एक छोटा ब्रेक लेने जा रहे हैं, लेकिन ब्रेक के बाद एक हम ये कह सकते हैं कि कोचिंग क्लास के लिए बहुत बच्चे हो सकते हैं कि वो किस किस पे ध्यान दे, उसका भी समाधान निकालना जरूरी है। लेकिन माता पिता के लिए तो उनका अकेला ही बच्चा होता है ना, तो वो तो उस पर ध्यान दे ही सकते हैं। यानी वो अपने बच्चे को पहचान सकते हैं कि क्या उसके साथ कोई दिक्कत है, कैसे पहचानेंगे, कैसे करेंगे। ब्रेक के बाद इसी पे थोड़ा चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि ठीक है, जीवन में सफलता जरूरी है, लेकिन जान की कीमत पर नहीं, जान ज्यादा कीमती है। छोटा ब्रेक, बातचीत आगे जारी रहेगी।
टेस्ट पर बैन, क्या कोटा को मिलेगा चैन? बैक टू बैक सुसाइड्स के बाद बच्चों के अब फाइनली कोटा प्रशासन ने निर्णय लिया है कि टेस्ट सीरीज ही बैन कर दीजिए। तमाम जो कोचिंग है उनको आदेश दिए कि टेस्ट बंद कीजिए, लेकिन हमारे पैनल पे जो बातचीत हो रही है इतनी देर से, उन्होंने कहा है कि ये कोई स्थायी समाधान नहीं, बल्कि इसके अपने रिपरकशंस होंगे, इसके दूसरे इल इंपैक्ट्स होंगे, जो दूसरे बच्चे हैं वो इंपैक्ट होते नजर आएंगे। लेकिन जयंती मैम, जैसा मैंने ब्रेक के पहले कहा, कोचिंग के लिए हो सकता है कि बहुत सारे बच्चे हों, शायद उनसे कोई मिस हो जाता हो, लेकिन माता पिता के लिए तो अपना ही एक बच्चा है ना, भले ही उससे दूर बैठे हो, लेकिन क्या वो अपने बच्चे की स्थिति को भांप नहीं सकते कि हमारा बच्चा कैसा कर रहा है? और क्या उन्हीं के हाथ में सबसे ज्यादा नहीं है कि अगर मान लीजिए उनका बच्चा नहीं परफॉर्म कर पा रहा है, तो या तो वो उसके साथ उस तरह से बातचीत करके उसका प्रेशर रिलीज करें, उसको उत्साहित करें, या नहीं है तो बोले कि बेटा कोई बात नहीं, नहीं होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, वापस आ जा। देखिए, जिस परिवार से ये बच्चे आते हैं, मोस्टली इतनी अवेयरनेस पेरेंट्स को नहीं होती है। उनका दबाव यही रहता है कि जैसे भी हो तुमने ये एग्जाम बिल्कुल पास होना है। अब ये जो बार बार इमोशनल ग्रूमिंग बच्चों की होती है, देखिए हर जगह ऐसी चीजें, इस तरह की इंसाइट दे पाना पेरेंट्स के लिए संभव नहीं होता है। क्योंकि आप देखते हैं दिल्ली में कुछ डॉक्टर्स, एम्स जैसे इंस्टीट्यूट के परफॉर्मिंग डॉक्टर्स, जो लोग पेशे से जुड़ गए हैं, वो लोग भी सुइसाइड पे उतारू हो जाते हैं। तो मेरा मानना है ये जो अलग थलग पड़ जाता है इंसान, चाहे वो बच्चे हो चाहे एडल्ट्स हो, और वहां पे अब आप देखिए जिस इंस्टीट्यूट्स में इस तरह के हादसे हो रहे हैं, कोटा में खास करके, वहां पे अगर आपका इंस्टीट्यूशन का साइकोलॉजिस्ट कोई है, बच्चे उससे कतराएंगे, बच्चे उससे मिलेंगे नहीं। क्यों मिलेंगे नहीं? क्योंकि वो सोचते हैं ये तो हिस्सा है इसी इंस्टीट्यूट का। तो आई थिंक इट्स हाई टाइम आपको ये ध्येय रखना चाहिए कि कौन से ऐसे साइकोलॉजिस्ट है जो आपके इंस्टीट्यूट से बच्चों को ना लगे कि जुड़ा हुआ है, बट बच्चे खुल के उनसे बात कर सके। देखिए, एक सपोर्ट सिस्टम जो है वो चाहे फिजिकली आप हो ना हो, बट इमोशनली द चाइल्ड शुड फील कि यस आई कैन रिलाई। मेरे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो मास्टर्स लेवल पे कर चुके हैं, और वो रात के 2 बजे भी फोन करते हैं, मैम आई एम हैविंग दिस, कैन आई गो हैड। अभी ऐसे देखिए, सुइसाइड के केसेस के लिए आपको पता नहीं होता कौन सा बच्चा क्या करने वाला है। उसके लिए आपको असेसमेंट करना पड़ता है, साइको डायग्नोस्टिक टेस्ट है वो करना पड़ता है, और ये ऐसा मखौल नहीं है, जिंदगी से खिलवाड़ हो रहा है इन बच्चों के साथ, और लगातार हो रहा है। आप देखिए 23 का आप नंबर बता रहे हैं, इट्स नॉट एन इजी नंबर। और अभी मैंने एक न्यूज चैनल में देखा, जिस तरह से वो बच्चा भागता हुआ, देखिए थोड़ी सी हेजिटेशन उस बच्चे में थी, लेकिन वो आखिरकार वो दौड़ता हुआ निकल गया और 6th फ्लोर से जंप लगा दिया। नाउ यहाँ पे अगर आप क्राइसिस इंटरवेंशन देने की हालात में होते तो ये बच्चों की जान बच जाती। अब आनंद जी जैसे बता रहे हैं, उनके इंस्टीट्यूशन में भी एक रैपो फॉर्मेशन हो जाता है, टीचर और बच्चे की एक बॉन्डिंग हो जाती है। कोटा जैसे इंस्टीट्यूट में आपके पास बेशक इतना टाइम नहीं होता है, लेकिन आपकी ये जिम्मेवारी बनती है कि आप इन बच्चों की जिंदगी से खिलवाड़ ना करें। बिल्कुल। तो प्रमोद साहब, क्योंकि मेरा अब समय मैम बिल्कुल कम रह गया, प्रमोद जी जो सारी बातें हैं मैम ने रखी, आनंद साहब ने अपनी रखी, तो अब क्या जो आप लोग कोटा में बैठे हैं क्या करने जा रहे हैं? क्योंकि प्रशासन से भी बहुत सारे आपको हिदायतें थी कि ऐसा ऐसा कर दीजिए, ये 15 दिन में ये कीजिए वो कीजिए, और अब तो टेस्ट पे बैन कर दिया है, लेकिन आपकी तरफ से क्या होने जा रहा है जिससे इस तरह के मामले रुकते हुए नजर आएंगे? मुझे पर्सनली ऐसा लगता है, जो हमने हमारे इंस्टीट्यूट में इम्प्लीमेंट किया हुआ है, कि एक तो क्लास साइज बहुत छोटी कर देनी चाहिए, 60 से ज्यादा बच्चे क्लास में नहीं होने चाहिए। चाहे जैसे यूजीसी है, सीबीएसई, सबने एक क्लास के स्ट्रेंथ को सेट किया हुआ है, परंतु कोटा के इंस्टीट्यूट जो है वो 200-200 बच्चे रखते हैं, तो वो सबसे पहले छोटी कर देनी चाहिए ताकि बच्चों पर ध्यान दिया जा सके। दूसरा जो मुझे पर्सनली काफी अजीब सा लगता है, और मैं एडमिट भी करना चाहूंगा, कि एक जो सपना सेल करते हैं, ड्रीम सेलिंग जो हो रही है, उस पर बैन लगा देना चाहिए। क्योंकि इंस्टीट्यूशंस को ये भी पता है कि किस बच्चे का सिलेक्शन होगा और किसका नहीं होगा, परंतु स्कॉलरशिप टेस्ट के नाम पर एक तरह से सेल्स प्रमोशन करके बच्चों को एडमिशन दे दिया जाता है, और उनको पता होता है कि ये नहीं कर पाएगा। तो उस पर मुझे लगता है कि प्रशासन को और एक सेल्फ रेगुलेशन बनाकर इंस्टीट्यूशंस को उसको बंद कर देना चाहिए, ताकि बच्चों को कोई दूसरा रास्ता दिखे
और अपने लिए अपना करियर सेलेक्ट कर सकते हैं। जी, तो सही है, बहुत सारे उपाय एट ए टाइम आपको करने पड़ेंगे, क्योंकि इस तरीके से हम अपने बच्चों को नहीं खोज सकते, सक्सेस के नाम पर उनकी बलि नहीं चढ़ाई जा सकती। बड़ा विषय है, गहरा विषय, लेकिन मुझे लगता है आज हमारे जितने पैनलिस्ट ने जो बातें रखी हैं बहुत सारगर्भित हैं, बहुत गहरी हैं। प्रशासन वहां पर कुछ कदम उठा रहा है, एक टेम्परेरी उपाय उन्होंने किया है, वो कितना सक्सेसफुल होगा देखना होगा। लेकिन तीनों ने कहा, हमारे जो पैनलिस्ट हैं, लॉन्ग टर्म आपको उपाय करने होंगे, बच्चों को समझना होगा, हर बच्चे पर निजी ध्यान देना होगा, और माता पिता का भी इसमें बहुत अहम रोल होगा। उनको भी अपनी सोच के तरीकों को बदलना होगा, और साइकोलॉजिस्ट जो प्रोफेशनल्स हैं उनका भी इसमें एक बड़ा रोल यहां दिखाई देता। बहुत शुक्रिया आप तीनों ही मेहमानों का। आई होप कि इस बातचीत से थोड़ी और अवेयरनेस बढ़ेगी और इस तरह की घटनाएं, शायद हमारी कोशिश है, हम दुआ करेंगे कि रुकती हुई नजर आए। नमस्कार।